नमस्कार, आप देख रहे हैं ललन टॉप। ललन टॉप की चुनावी यात्रा में हमें रुड़की में, हालांकि हम जो जहां पहुंचे हैं उसका चुनाव से शायद कुछ लेना देना नहीं, पर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए रुड़की के। रुड़की की पहचान है आईआईटी से। रुड़की को मिनी लंदन भी कहा जाता है। उम्मीद है किसी लंदन के किसी जगह को शायद मिनी रुड़की भी कहा जाता हो। इसी उम्मीद के साथ बोलना चाहूँगा कि आईआईटी रुड़की को सिविल इंजीनियरिंग के कारण इस कारण से वो फेमस है। तो सिविल इंजीनियरिंग का एक लैंडमार्क आर्किटेक्चर, मतलब ज़बरदस्त चीज़ जो यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों को लगती है, कैनाल सिस्टम। दिव्यांशी, इसका नाम सोनालीपुर कैनाल सिस्टम है। बहुत देर में कमल जी मुझे ये याद हुआ, इट्स सोलानी एक्वीडक्ट, जो इसको हम गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो इससे ये मिलेगा। कैनाल सिस्टम है 170 साल पुराना। ये यहाँ पर कैनाल सिस्टम बनाया गया था और जो सर थॉमस कॉटली है मेरे ख्याल से, प्रोबी थॉमस कॉटली, यस, अंग्रेज अधिकारी थे। नाम कठिन, बोलने में चबाना पड़ रहा है, परंतु मैं समझाता हूँ कहानी। ये देखिए, विजय जी दिखाएंगे नीचे नदी का नज़ारा। आप कहेंगे नदी है नाला है, पर नदी है। विश्वास कीजिए, बारिश के मौसम में जम के पूरा नदी का जो बेसिन का इलाका, जो जहाँ पर आपको अभी दिख रहा होगा कि खेत लगाए हैं लोगों ने, पर वहाँ पर बारिश के टाइम पे वो काफ़ी एरिया, अगर अच्छी खासी बारिश हो या जैसा अक्सर उत्तराखंड में बाढ़ के जो हालात दिखते हैं, उस टाइम पे ये एरिया पूरा, ये नदी, चौड़ी नदी पूरे अपने बेसिन को घेर लेती है। और हम खड़े हैं इसके ऊपर, विजय जी दिखाएंगे। हम खड़े हैं इसके ऊपर और इसके जस्ट राइट साइड में आप देखेंगे काफ़ी व्यस्त ब्रिज है, तो हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये कैनाल गंग नहर, और ये नहर एज इन द सेंस कि नदी के ऊपर बनी है। तो बनी है करीबन शायद 170 साल पहले, राइट दिव्यांशी? 170 साल पहले बनी। इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर दुरुस्त करने के लिए, उसके बाद फिर ये जो ट्रेनिंग के भी काम आती, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी इसमें हुआ। लेकिन हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई, कुछ खबरें आई कि कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसके मेंटेनेंस पर, कोई खास ध्यान नहीं। हालांकि एक आर्किटेक्चरल क्या कह सकते हैं, हाँ, मार्वल कहा जा सकता है, ब्रिटिश एरा का बना हुआ है, लेकिन इसके मेंटेनेंस पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों का ये कहना भी है कि सरकार से गुजारिश की जाती है कि इसको फंड दिया जाए ताकि इसका जो मेंटेनेंस है वो किया जाए बढ़िया तरीके से। पिकनिक स्पॉटों की ओ की मात्रा लगाते हुए स्पॉट में, पिकनिक स्पॉट्स की एक खासियत होती है, अगर आपको बाइक दिख जाए ना कहीं रुके हुए एरिया में जहाँ पर सीढ़ियाँ हों, तो अक्सर फेमस पिकनिक स्पॉट्स होते हैं। यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं नहर के किनारे, तो ये लगता है ऐसा एरिया जहाँ लोग आना पसंद करते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा आपको बताऊँ कि हुआ ये था कि 1800 में शायद कुछ इस एरा की बात है कि यहाँ अकाल पड़ा, यहाँ और इस इलाके में। तो तब ब्रिटिशर्स ने पानी की यहाँ पहुंचाने के लिए कोशिश की कि एक नहर बनाई जाए। कॉटली साहब थे अंग्रेज अधिकारी, और कॉटली साहब ने कहा हम बनाएंगे कैनाल। कैनाल बना, पहली बार में बना कहना एक गलत बात होगी, पहली बार में बन ही नहीं पाया, ख़राब बन गया, काम नहीं किया। फिर कॉटली साहब आए कुर्सी लेकर, हैं दिव्यांश आगे की बात। तो उन्हें बड़ा बुरा लग गया पहली बार में फेलियर, और दूसरी बार में वो अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि अगर ये दूसरी बार में फेल हो गया तो उन्होंने क्या करने की सोची, कुर्सी लगाई और वेट करने लगे पानी आने का। कह रहे कि अगर ये फेल हुआ अब की बार भी तो मैं यही समाधि ले लूँगा। ये पूरी एक रोचक किस्सा है इस जो ये कैनल बना हुआ है इससे रिलेटेड। आगे की बात आपको कमल जी और बढ़िया से बताएंगे। हम थोड़ी दूर पे देख पा रहे हैं कि वाटर स्पोर्ट्स की कुछ गतिविधियां भी हो रही हैं, तो हम विजय जी के साथ मिलकर आपको उस जगह पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं कैनाल के ऊपर, गंग नहर के ऊपर। आप देख रहे हैं द ललन टॉप, और ये है हमारे जवान रोइंग करते हुए अपर गंग नहर रुड़की इलाके में। और ये आर्मी की डिवीज़न जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती है रोइंग में, और आर्किटेक्चर का ये मार्वल जिसको रुड़की की एक पहचान भी माना जाता है, इसको रोइंग गेम्स के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है कि अभी हमारे साथ सूबेदार जी बात कर रहे थे, वो कैमरा पे बात नहीं कर पाएंगे, परंतु उन्होंने हमें बताया कि 3 मीटर की डेप्थ आप उनको चाहिए होती है। काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स होता है। 100 मीटर की चौड़ाई उन्हें चाहिए, 2 किलोमीटर के दूरी तक उनको रो करना होता है,
और ये सभी आर्मी के जवान हैं जो रो कर रहे हैं। ये सुबह 11 बजे से 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूस और ट्रेनिंग लेते हैं। साल में एक बार यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं और डिफरेंट कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन हैं, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ओलंपिक्स में भी सर बता रहे थे कि लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं। और थोड़ी सी दिक्कत ये बताई, मतलब जो हमें इधर के लोगों ने बताई कि ये हिस्से का एक इशू है कि ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बंटवारा जो हुआ, ज़मीन जो बंटवारा, हिस्सों का, रिसोर्सेज का बंटवारा होना था, उसमें ये हिस्सा कंट्रोल में अभी भी यूपी के है और मेंटेनेंस उन्हीं के हाथ में है। तो जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि 6 साल में एक बार करीबन 1 महीने के लिए ये कैनाल बंद कर दी जाती है। इधर साइड और उधर साइड 2 साइड हैं, ये आप एक हिस्से का देख रहे हैं जो विजय जी आपको दिखा रहे हैं, और लोग रो कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस की थोड़ी दिक्कत है, आप झाड़ियाँ ये सब देख पा रहे होंगे और उतनी अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है। शहर के बीचों बीच रोइंग का जैसा स्पोर्ट्स आपको खेलने को मिल रहा है, वो भी आर्मी के जवान खेल रहे हैं। और मे भी पॉसिबल है कि अगर लोकल पब्लिक के लिए स्पोर्ट्स की तरह इसे डेवलप किया जाए तो ये और बढ़िया उस तरह से इसे सरकार यूज़ कर सकती है। परंतु राजनीति का जैसा कि दस्तूर है, हम राज्यों के बीच लड़ते रहते हैं और ऐसी चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी रह जाती हैं। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप, और ऐसी ही अलग अलग स्टोरीज़, ये पॉलिटिकल हमें जहाँ मिलेगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।